Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में तो आपका कल DFCCIL का OP एंड BD का एग्जामिनेशन हुआ है तीनों शिफ्ट में। उसका पर्टिकुलरली तीनों को मिला जुला के आपका क्या बेसिकली एनालिसिस रहा है उसको देख लेते हैं। काफ़ी सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं जो थर्ड वाली शिफ्ट के हैं, कैसे क्या होगा। देखो, आपका पेपर हुआ कल तीन शिफ्ट में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। थर्ड वाली जो शिफ्ट थी वो कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा हार्ड रही है, ठीक है, नो डाउट। अगर तीनों का कंपैरिजन करते हैं तो थर्ड वाली जो शिफ्ट है वो आपकी हार्डेस्ट है। ये आपका फर्स्ट पे है। जो फर्स्ट वाली शिफ्ट थी वो सेकंड नंबर पे इसका लेवल रहा है। और जो सेकंड वाली शिफ्ट थी ये आपका बेसिकली सबसे, मतलब अगर देखा जाए, देखो हार्ड एंड टफ ये किस, ऐसा कोई फास्ट हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है। बिकॉज मैथ का जैसे अगर हम बात करें, आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और आपका जीके हो गया एंड आपका जीएस। जीएस का समवॉट लेवल जो है आपका फर्स्ट और सेकंड में तो सेम रहा। थर्ड वाली शिफ्ट में जीएस का लेवल हल्का फुल्का सा ऊपर हुआ था, तो ये चीज़ है, हल्का फुल्का सा ऊपर। लेकिन ठीक है, इसमें भी आपके 4 से 5 क्वेश्चंस थे जो मुझे भी लगा थोड़े से टफ हो गए, बट कोई बात नहीं है ना। इसके बाकी के सारे क्वेश्चंस आपकी जीएस के डुएबल टाइप के थे। और अब जो लेवल वरी किया है वो आपका सिर्फ एचआईआरडी के लेवल, जो आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीआईएल है उसके बेसिस पे किया। अगर हम सेकंड शिफ्ट की बात करें तो इसमें आपके जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीआईएल था वो सीधा का सीधा जो भी हमने पढ़ा था वो पूरा का पूरा वहां से आ गया। और इसके 20 to 21 क्वेश्चन आपके सीधे डिट्टो यहाँ पे आपके मैच कर गए आउट ऑफ 24। जबकि फर्स्ट शिफ्ट में क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस जो है आउट ऑफ द बॉक्स दिए थे। तो वही आपका 7 8 9 क्वेश्चंस कैसे थे आपके नॉट डुएबल थे, अब वो उन्होंने 1851 तक का रेवेन्यू पूछा हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चंस तो मतलब डेटा वाइज बहुत ज़्यादा वरी कर रहे थे। और डेटा इन्होंने पास पास का भी दे रखा था, लेकिन बाकी की सारी चीज़ें पड़ी हुई थी तो आप उतना कर सकते थे। लेकिन हाँ, एचआईआरडी में 7 से 8 क्वेश्चंस नॉट डुएबल थे, ये आपका, तो ये तो माना जा सकता है, ठीक है। देन ऐसा ही थर्ड शिफ्ट में हुआ। थर्ड शिफ्ट में भी ऐसा नहीं है कि आप एचआईआरडी को लेके जो सारे के सारे क्वेश्चंस कठिन हो, लेकिन यहाँ पे आपके अराउंड 9 क्वेश्चंस हो गए आपके। ये 9 क्वेश्चंस तो थे आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि जिसमें अब जैसे कि आपसे पूछा गया वर्ड हु इज द सोल ओनर ऑफ डीएफसीसीआईएल, तो एज ऑफ नाउ डीएफसीसीआईएल का सोल ओनर इंडियन रेलवेज है। तो इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों ने तो कर दिया है और कुछ बच्चे यहाँ पे जो है कंफ्यूज हो गए। और आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो हो गया, ठीक है, चलो डेब्ट इक्विटी रेशियो थोड़ा सा यहाँ पे हटके था क्वेश्चन ये। और भी थोड़े हटके क्वेश्चंस थे, बट कुछ क्वेश्चन करने लायक भी थे। जैसे कि आपका कोंकण रेलवेज की इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछी गई, इसका गॉज पूछा गया, सारी की सारी चीज़ें कराई हुई हैं। देन आपका रेल टेल का इस्टेब्लिशमेंट पूछा था, आपका रेल व्हील फैक्ट्री पूछी थी, पूछा था कि नहीं पूछा था बोलो। रेल व्हील फैक्ट्री आपकी इसमें पूछी गई थी। और पैसेंजर ट्रेन कहाँ आपकी कब स्टार्ट हुई ये पूछा गया था। और आपका मेजर रेलवे का जो सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है ये पूछा गया था, ये आपको करवाया हुआ है, ठीक है। और मेजर कस्टमर ऑफ डीएफसीसीएल, हाँ ये सोल कस्टमर ऑफ डीएफसीसीएल करके एक क्वेश्चन आया था। एंड आपका फ्यूचर प्लान्ड कॉरिडोर का नाम आया था। तो कॉरिडोर का मैंने आपको बहुत बार बताया था कॉरिडोर का कौन सा फ्यूचर में कौन सा नहीं है, बट हाँ ठीक है यार, ये आपका 9 क्वेश्चंस के लमसम थे, यानी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस थे जो इसमें आउट ऑफ बॉक्स थे, ये चीज़ है। बाकी अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का लेवल सब में अराउंड सेम ही रहेगा। हाँ, आपका अगेन जो थर्ड वाली शिफ्ट थी इसमें मैथ्स का लेवल हल्का फुल्का सा बढ़ाया गया, जीएस का लेवल भी बढ़ाया गया। तो काइंड ऑफ ये कह सकते हैं हम कि अगर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे होता है तो थर्ड वाली शिफ्ट को 4 से 5 नंबर का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, बट 4 से 5 नंबर का आपको फ़ायदा देखने को मिल सकता है। और बाकी का जो सेकंड शिफ्ट था, सेकंड शिफ्ट में तो इवन मुझे लग रहा है जीएस भी आपकी क्या थी, जीएस के भी जो कुछ क्वेश्चंस थे वो काफ़ी इजी थे, है ना, सेकंड शिफ्ट में। और फर्स्ट शिफ्ट में भी जीएस ज़्यादा कठिन नहीं आई, बहुत इजी टाइप की आई थी। तो ये है भाई, देखो और तो एनालिसिस में यही सारी की सारी चीज़ें निकल के आई हैं। अभी थर्ड शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अगर चाहिए हैं तो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, बिकॉज काफ़ी सारे बच्चों ने इसके क्वेश्चंस और भी भेजे हैं। अच्छा, सीआरएम और मार्केटिंग की बात करते हैं। सीआरएम एंड मार्केटिंग, तो सबसे पहली बात तो सीआरएम एंड मार्केटिंग में आपका यहाँ पे एंटोनेम्स हो गए, कंपनी के एस्टैब्लिशमेंट वगैरह हो गया। ये यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सारे के तीनों की तीनों शिफ्ट में जो आपके क्वेश्चंस थे वो कॉन्सेप्चुअल थे, ठीक है, और डुएबल थे। अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा था उन्होंने भी अपना सोच के या फिर उसमें थोड़ा सा समझ के एलिमिनेट करके चीज़ों को लगा दिया। अब देखो क्या हुआ ना यहाँ पे कि अटेम्प्ट जो गए हैं, सोचो एक बच्चे के अटेम्प्ट किए 110, एक बच्चे के अटेम्प्ट किए 100, ठीक है। अब इस बच्चे ने ज़्यादा पढ़ा नहीं, इस बच्चे ने पूरा पढ़ा, सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट करी। तो एक बात याद रखना कि
बाद में जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा ना, वो यहाँ पे जो इसका करेक्शन का, इसका जो करेक्ट करने का रेशियो होगा वो ज़्यादा होगा। और दूसरी बात की नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो आप सोच रहे हो ना कि 100 हो गए, या फिर किसी के 1110 110 हो गए, 107 हो गए, 108 हो गए, 90 प्लस अटेम्प्ट्स हो गए, तो ठीक है यार, अटेम्प्ट्स अपनी जगह हैं, बट अभी जो फाइनल आंसर की आएगी उसके बाद आपका जो ये अटेम्प्ट्स वाला बोल रहे हो ना सब लोग, वो बहुत वरी कर जाएगा डेटा। अराउंड 10 मार्क्स हमें हर बार की बात होती है कि आप जितना अटेम्प्ट कर रहे हो उससे 10 मार्क्स नीचे तो ऑब्वियसली जाता है, ठीक है। तो पहली बात आपका कि सीआरएम और मार्केटिंग में आपने अगर पूरा का पूरा पढ़ के सारी चीज़ें अच्छे से सुनी थी, मैं जो आपसे हमेशा बोलता था कि मेरे जो भी अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ वो लेके जाना, तो अंडरस्टैंडिंग से ही सारे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो अगर आपने सारी चीज़ों को समझा हुआ है तो वहां से आप आराम से चीज़ों को कर पाओगे। अच्छा, मॉडल वगैरह से आप कह रहे हो क्वेश्चंस नहीं आए हैं, जबकि मॉडल में अगर आप देखोगे तो सेकेंड शिफ्ट में डेटा रिपोजिटरी वाला साइड हो गया, या फिर आपका जो वैल्यू चेन मॉडल हो गया, वहां से इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे दो तीन, ठीक है। इवन टाइप्स ऑफ सीआरएम भी पूछे गए, बताओ इतना लल्लू पंजूस टाइप क्वेश्चन भी पूछा गया। और थर्ड शिफ्ट में भी कुछ क्वेश्चंस जो है आपके रिलेशनशिप मार्केटिंग से रिलेटेड थे, ठीक है, रिलेशनशिप मार्केटिंग वगैरह। तो स्टिल अगर मैं तीनों शिफ्ट में बात करूं आपका सीआरएम और मार्केटिंग में, तो 18 क्वेश्चंस आउट ऑफ 24, दोनों मिलाकर के 24 होते हैं। 18 से लेकर के 20 क्वेश्चंस आप यहाँ पे आराम से कर सकते थे। अगर और भी थोड़ा सोचोगे तो आप 21 22 पे भी जा सकते हो, लेकिन 18 to 20 ये आपके डुएबल थे, ठीक है। और आपका, अब जितने बच्चे ये बोलते थे ना लास्ट में कि एमसीक्यू करा दो सर, 500 एमसीक्यू, 600 एमसीक्यू, कोई फायदा हुआ बताओ? एमसीक्यूज अगर कर भी लेते तो क्या फायदा हो जाता? एक सिंगल एमसीक्यू फंसा। मैंने बोला भी था कि जेएफसीसीआईएल ने पिछली बार भी अपने क्वेश्चंस जो है बनाए थे, इस बार भी, इस बार तो काउंटी अब तो लग ही रहा होगा ना, बनाए हैं खुद ही। जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं सर बस एमसीक्यू करा दो, ये करा दो, वो करा दो। हुआ उससे कुछ नहीं हुआ। जिसने पूरा का पूरी चीज़ों को समझा है अच्छे से, इवन डेफिनेशंस भी आई हैं आपकी, तो है ना पेपर में डेफिनेशन से क्वेश्चन बने हैं कि किसने कौन सी डेफिनेशन दी। तो अगर जिसने पूरी पूरी चीज़ें समझी हैं अच्छे से, आपने समझा हुआ है, तो आप एलिमिनेट करके अच्छा करके आए होगे। और इतना सा आप भरोसा रखो अपने ऊपर कि अगर आपने सारा पढ़ के सारी अंडरस्टैंडिंग लेके गए थे, ऑब्वियसली जिसने ज़्यादा मेहनत करी है वो अच्छा करके आएगा। अब दो तीन बच्चे जो मेरे नोन में थे, उन्होंने पेपर मतलब नर्वस होके थोड़ा सा ख़राब कर लिया है, बट कोई बात नहीं। इवन सेकंड शिफ्ट वाला भी एक बच्चे ने ख़राब कर लिया, अब क्या ही बोलूँ मैं। खैर कोई बात नहीं। तो ये है आपको इतना। और जो जूनियर वाले बच्चे हैं, वो एक बात याद रखना, आपने जितना भी पढ़ा है उसमें अंडरस्टैंडिंग जितनी ली है वही आपके काम आने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़, और जो पीडीएफ ईडीएफ इससे कुछ नहीं होना जाना, मैंने पहले ही बोला था। और पीडीएफ तो मैं आपको वैसे भी मैंने प्रोवाइड ही नहीं करी है, तो पीडीएफ से कुछ नहीं होना जाना, बता रहा हूँ मैं आपको। जो अंडरस्टैंडिंग ली है उसी से सारे क्वेश्चंस होने हैं, कुछ एलिमिनेशन से होने हैं, बाकी चीज़ें आपको इस तरीके से ये देखने को मिली हैं। और हाँ, दूसरी बात, इतना इतना ज़्यादा डीमोटिवेट नहीं होना है थर्ड शिफ्ट वालों को। आप, ऐसा नहीं है कि अकेले आपके साथ हुआ, ये सारे बच्चों के साथ हुआ है कि 8 से 9 क्वेश्चन वो एचआईआरडी में नहीं कर पाए। और जनरल साइंस में भी उनका हल्का फुल्का अटेम्प्ट जो है कम गया है। तो थर्ड शिफ्ट वालों का जो एवरेज आपका अटेम्प्ट गया है वो अराउंड 90 प्लस ही गया है, ठीक है। जिसके 90 प्लस अटेम्प्ट्स गए हैं, ठीक है, अटेम्प्ट्स की बात हो रही है, तो वो अभी भी ठीक ठाक पोजीशन में ही है। और अगर मैं आपसे बात करूँ ना, ये जो 110 अटेम्प्ट है, 100 अटेम्प्ट है, ये मैटर नहीं करता। आपका फाइनल स्कोर वो जब निकल के आएगा ना कहीं 80 85 90 के आसपास वरी करेगा। और कुछ बच्चों के हाँ आएंगे भी, 100 के आसपास भी आएंगे कुछ बच्चों के, बट वो बस सिलेक्टेड बच्चे ही हैं, एक दो तीन बस, ठीक है, इससे ज़्यादा किसी के नहीं आने वाले। और देखो, मुझे पता है कि आप लोग क्या करके आए हो क्या करके नहीं आए हो, और कैसा पेपर का लेवल था सारा मैंने देख लिया है। और अराउंड कट ऑफ भी ज़्यादा कुछ ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना, बिकॉज अभी आपका सीबीएटी वगैरह भी है। तो बस यही है। लेकिन जिसने अब पूरा ही रायता फैला दिया तो यार उसका तो देखो नहीं होगा, है ना। बट ये है कि अगर जिन्होंने बिल्कुल फाइट करी है वहां पे जाके क्वेश्चंस, अब देखो पेपर का लेवल तो वरी करा है ना, पेपर का लेवल जो थर्ड वाला था वो हार्ड आया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जो एवरेज अटेम्प्ट जाएगी वो कम जाएगी। और एवरेज अटेम्प्ट कम जाएगी तो नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो उसका फायदा थोड़ा सा देखने को मिलेगा, वही लेकिन 4 5 नंबर का। ये अगर मैथ्स का सेक्शन होता है ऐसा ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो जाता तो आपको 10 मार्क्स तक का फ़ायदा मिल जाता, लेकिन हिस्ट्री जैसी चीज़ में आपका और साइंस वगैरह एक एवरेज अटेम्प्ट के बेसिस पे आपको इसमें ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। अच्छा, जो जूनियर वाले बच्चे हैं, एक बात याद रखना, आपके पास इनफ टाइम है मैथ और रीजनिंग को पूरा करके आना अच्छे से, सिली मिस्टेक मत करना। एक तो सिली मिस्टेक मैं देख रहा हूँ बहुत करते हो,
अभी एक क्वेश्चन था आपका कि डायगोनल की पूरी लेंथ क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, डायगोनल की लेंथ कितनी है डीएफसीसीआईएल कॉरिडोर में। बच्चे उसमें 10,122 करके आ गए। वो आपका टोटल लेंथ है डीएफसी कॉरिडोर्स की, टोटल लेंथ की जगह आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। जितने भी मुझे जिन्होंने ठीक ठाक अटेम्प्ट किए हैं सीआरएम और मार्केटिंग में, वो यही बोल रहे हैं कि सर जो क्वेश्चंस थे उनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो डिट्टो आपको फैक्चुअल डेटा कहीं से नहीं मिलेगा, उसमें आपको सोचना समझना पड़ेगा कौन सी चीज़ अप्लाई हो रही है तभी करना। और दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी लेकर के जाना, क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्चुअल मिलेंगे। इवन आपको जूनियर में तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो स्टेटमेंट बेस भी देखने को मिल सकते हैं। स्टेटमेंट अभी जीएस में आए थे, आई थिंक शिफ्ट 1 के जो जीएस के क्वेश्चंस थे वो स्टेटमेंट बेस्ड थे, फर्स्ट और सेकंड के। और तो स्टेटमेंट बेस आपको यहाँ पे सीआरएम में भी देखने को मिल सकता है, तो ये चीज़ याद रखना। दो ऑप्शन आपके उसमें सही हो सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से करके जाना, सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग अगर आप लेके जाओगे तो ऑब्वियसली कर पाओगे। क्लियर है, ये चीज़ें हैं। एंड इसके लिए टेंशन मत लेना कट ऑफ वगैरह कितनी जाएगी, एक बार आंसर की आने दो। कट ऑफ आपकी बहुत ज़्यादा वरी नहीं करने वाली है लास्ट टाइम से, ठीक है। थोड़ी बहुत ऊपर जाएगी, अराउंड आपका 7 से 8 नंबर ऊपर चली जाए, बस। इससे ज़्यादा तो खास ऊपर नहीं जानी चाहिए एज ऑफ नाउ, मैंने अभी तक जितना ऑब्जर्व किया है। बाकी एक काम करना, आपको कुछ गूगल फॉर्म वगैरह देता हूँ उसमें कि आपको उसमें आपने आपको अभी कितना लग रहा है करेक्ट आपने किए हैं। और एक बात और, अभी आपको जितना लग रहा होगा आपने करेक्ट किए हैं उससे 2-3 नीचे ही जाएगा, ठीक है। बिकॉज वो सिली मिस्टेक की होगी आपने या कुछ ना कुछ होता है ऐसा, ठीक है। इट इज़ ऑब्वियस। एंड ज़्यादा परेशान मत हो, दैट्स ओके। थर्ड शिफ्ट वालों के साथ यार हुआ है, काफ़ी बुरा हुआ है, ये चीज़ समझ रहा हूँ मैं, बट नॉर्मलाइजेशन का हो सकता है कि आपको फ़ायदा देखने को मिल जाए, ठीक है। तो अभी इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।